अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम पढ़ने वाले एक्सरसाइज 17.1। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें कहते हैं कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। तो इनके जो 3 फॉर्म होते हैं, टेबुलर फॉर्म, बिल्डर फॉर्म और तीसरा जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों को उसके बारे में नहीं पता तो इसी पहले वाली वीडियो को देखकर आप समझ सकते हैं कि ये बिल्डर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की चीज़ को कहते हैं। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 इसमें कहते हैं कि इन जो नीचे जो पार्ट्स है इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो टेबुलर फॉर्म का जो हमारे पास पहला पार्ट है, कहते हैं कि अ सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -3 एंड 3। इस 3 का मतलब है +3। तो -3 + 3 के दरमियान, यानी बिटवीन का मतलब है कि इनके दरमियान जितने भी नंबर्स आ जाए वो हमें लिखने हैं। इंटीजर्स नंबर को हम पहले भी पढ़ चुके हैं, यहाँ पर फिर से मैंने लिख दिया है। तो इंटीजर्स नंबर में अगर हम -3 और +3 के दरमियान वाले नंबर लिखे तो वो कौन से होंगे? -3 के बाद -2, -1, 0, 1, 2, 3, यानी 3 नहीं आएगा क्योंकि इन दोनों के दरमियान है। तो -3 और +3 के दरमियान जो नंबर्स हमारे पास होंगे वो ये वाले होंगे। तो सेट क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला पार्ट है इसका आंसर होगा -2, -1, 0, 1, 2। दूसरे पार्ट में कहते हैं कि सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स लेस देन 11। तो अब दो यहाँ पर जो कंपोजिट नंबर्स हैं और एक तो हम पढ़ चुके हैं कि प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यानी वो तमाम नंबर्स जो कि 2 टेबल पे डिवाइड हो जाएं, न 2 से ज़्यादा न 2 से कम, और वो तमाम नंबर्स कहलाते हैं प्राइम नंबर। यानी वो कौन कौन से नंबर हो सकते हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13 और इसी तरह आगे और भी बहुत सारे नंबर्स हैं। तो ये प्राइम नंबर हो गए हमारे पास। इसमें कहते हैं कि 2 से ज़्यादा टेबल नहीं होने चाहिए। और कंपोजिट नंबर में कहते हैं कि वो तमाम नंबर जिसके 2 से ज़्यादा टेबल हो। तो फिर अगर हम देखें 1 जो है, 1 का सिर्फ एक ही टेबल है, और 2 एक प्राइम नंबर है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 3 भी हो गया। उसके बाद 4 को अगर हम देखें तो 4 के 2 से ज़्यादा टेबल हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो 1, 2 और 4। तो एक हम 4 लिख सकते हैं, और दूसरा 5 तो है प्राइम नंबर। उसके बाद 6 के भी 2 से ज़्यादा टेबल हो सकते हैं। तो 6 हो गया, क्योंकि 6 के लिए 1, 3 और 6। और उसके बाद 7 तो है ही नहीं क्योंकि वो प्राइम नंबर है। उसके बाद 8 के टेबल जो है वो 1, 2, 4 और 8। तो 8 भी कंपोजिट नंबर हो गया। और उसके बाद 9 भी कंपोजिट नंबर हो गया क्योंकि 9 की भी ज़्यादा टेबल हैं 2 से, 1, 3 और 9। और उसके बाद 9 के बाद हैं 10, जबकि यहाँ पर कह रहे हैं कि लेस देन 11, तो बस हमें यहाँ तक लिखना है। तो 11 से कम वाले जो कंपोजिट नंबर है वो ये हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 में, इसके पार्ट 3 में कहते हैं कि सी जो है वो एक एक्स है। बिल्डर फॉर्म में लिखे, इसको मैं टेबल फॉर्म में लिखना है। सी जो है वो एक एक्स है, और उसके बाद कह रहे हैं कि ये एक्स का ताल्लुक जो है वो प्राइम नंबर से है। सी एक एक्स है सच दैट एक्स बिलोंग टू प्राइम नंबर, यानी एक्स का ताल्लुक प्राइम नंबर से है। और ऐसे प्राइम नंबर जो कि 5 से बड़े हो और 13 से छोटे भी हों, और 13 भी उसमें इंक्लूड है, यानी 13 के बराबर भी हों। तो अब हमें प्राइम नंबर लिखने हैं 5 से छोटे, 5 से बड़े और 13 के बराबर भी और 13 के इक्वल। तो प्राइम नंबर भी हम यहाँ पर पहले लिख चुके हैं, और जो कि अब 5 से बड़े वाले जो होंगे हमारे पास वो हैं 7, 11 और 13। तो ये 13 के बराबर और 5 से बड़े यही नंबर हमारे पास होंगे। तो पार्ट 3 का जो आंसर है वो होगा 7, 11 और 13। उसके बाद डी, पार्ट 4 में कहते हैं कि डी जो है वो एक ऐसा सेट है, डी इज इक्वल टू वाई सच दैट वाई बिलोंग टू ऑड नंबर। वाई का ताल्लुक ऑड नंबर से है, और किस तरह के ऑड नंबर? जो कि 7 से ग्रेटर हो और 17 से लेस हो। तो 7 से ग्रेटर और 17 से लेस ऑड नंबर कौन से नंबर होते हैं? ऑड नंबर के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, यानी ऐसे नंबर्स जिसको हम 2 पर डिवाइड करेंगे और उसका आंसर जो है वो पॉइंट में आ जाए। ऑड नंबर के बारे में आप लोग समझ सकते हैं इससे पहले वाली वीडियो में। तो अब ऑड नंबर्स है 7 से बड़े, तो 7 से बड़े जो हमारे पास ऑड नंबर्स होंगे वो होगा 9, उसके बाद 11, उसके बाद 13, 15। अब यहाँ पर कह रहे 17 से छोटे, तो बस हमें 15 तक ही लिखने होंगे।
पार्ट 5 में कहते हैं कि ई इज इक्वल टू जेड, ई जो है वो एक जेड इज इक्वल टू सिर्फ और सिर्फ जेड है, यानी जेड कोई भी एक सेट है और ये एक ऐसा जेड है जिसका ताल्लुक रियल नंबर से है। अब रियल नंबर कौन से नंबर होते हैं वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और ये एक ऐसे रियल नंबर है कि जिसका हम स्क्वायर करेंगे, यानी जब हम जेड का स्क्वायर करेंगे तो वो इक्वल आ जाएगा 121 के। तो अब वो कौन से नंबर है जिसका स्क्वायर करने से 121 आ जाएगा? तो देखिए हम जानते हैं कि 11 स्क्वायर जो है वो बराबर है 121 के, और इसी तरीके से अगर हम -11 स्क्वायर करेंगे तो वो भी बराबर आ जाएगा 121 के। क्यों? क्योंकि ये माइनस जो है इवन पावर की वजह से प्लस में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस है तो प्लस प्लस ही रहेगा, लेकिन ये माइनस इवन पावर की वजह से प्लस में चेंज हो जाता है। तो ई का जो आंसर है हमारे पास टेबुलर फॉर्म में हमें लिखना है, तो इसमें कौन कौन से नंबर्स होंगे? -11 और +11। तो क्वेश्चन नंबर 1 के जो लास्ट पार्ट है, इस पार्ट है, इसमें कहते हैं f इज इक्वल टू पी। एफ जो है वो एक p है। अब इस p का ताल्लुक रेशनल नंबर से है, और ये एक ऐसा रेशनल नंबर है जिसका स्क्वायर करेंगे और आंसर आ जाएगा -1। तो देखिए क्लास, हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो उसका आंसर जो है वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, जबकि यहाँ पर कह रहे हैं कि -1 आ जाए। जैसे कि यहाँ पर हमने कर लिया 11 का स्क्वायर 121, -11 का स्क्वायर भी 121, क्योंकि माइनस प्लस में चेंज हो जाता है। तो स्क्वायर जो है वो हमेशा माइनस को भी प्लस में चेंज कर देते हैं, जबकि यहाँ पर हमारे पास ऐसे कोई भी नंबर नहीं होगा जिसका हम स्क्वायर करेंगे और आंसर नेगेटिव आ जाए। तो नेगेटिव कभी भी नहीं आ सकता। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एफ जो है वो एक एम्प्टी सेट है। एफ क्या है? एक एम्प्टी सेट है, खाली सेट है, और इसको हम 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं कि राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो यहाँ पर हमें बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अब बिल्डर फॉर्म ये जो लिख चुके हैं ना, ये बिल्डर फॉर्म है। ये बिल्डर फॉर्म को भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डिटेल के साथ, तो इसको अगर नहीं पता तो पहले वाली वीडियो को देखकर आप समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है क्वेश्चन नंबर 2 का, इसमें कहते हैं कि सेट ऑफ रेशनल नंबर्स बिटवीन 5 एंड 6। तो अब इस सेंटेंस को, ये जो हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, इसको हमें लिखना है बिल्डर फॉर्म में। तो हम लिख सकते हैं कि ए जो है ए इज इक्वल टू एक्स, हमने कोई भी एक एक्स नाम दे दिया, एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकते हैं। ए एक एक्स है, उसके बाद कहेंगे एक्स का ताल्लुक, यहाँ पर कहें क्या है? रेशनल नंबर। तो हम लिखेंगे एक्स का ताल्लुक रेशनल नंबर से है। रेशनल नंबर को किस जाहिर करते हैं? उसके बाद कहते हैं कि ये एक ऐसा रेशनल नंबर है कि जो 5 और 6 के दरमियान है, बिटवीन 5 एंड 6। तो हम कहेंगे ये एक्स जो है ना, एक्स ये 6 से छोटा है और 5 से बड़ा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंड 5 से बड़ा रेशनल नंबर है और 6 से छोटा रेशनल नंबर है। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन पार्ट 1। एक बार दोबारा बता दूं, एज इक्वल टू एक्स है, उसके बाद हम कहेंगे एक्स का ताल्लुक रेशनल नंबर से है, और ये एक ऐसा रेशनल नंबर है जो 5 से बड़ा है और 6 से छोटा। तो ये वाले सिंबल तो आप लोग समझते ही होंगे कि हम लेस देन और ग्रेटर देन के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद पार्ट टू में कहते हैं कि 1 2 3 4 6 और 12। अब इसको हमें लिखना है बिल्डर फॉर्म में। तो असल में ये अब कौन से नंबर का सेट है? ये देखें, ये 1 2 3 4 तक तो अगर हम देखें तो ये नेचुरल नंबर बन रहे हैं। उसके बाद 6 आ गया और उसके बाद 12 आ गया, यानी इसमें 5 नहीं है, 7 8 9 10 11 नहीं है और 12 आ गया। तो बेसिकली अगर इसको हम देखें, ये वो तमाम नंबर्स हैं जो कि 12 को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि 12 डिवाइडेड बाई 1 आंसर आ जाएगा 12, और 12 डिवाइडेड बाई 2 तो आंसर आ जाएगा 6, 12 डिवाइडेड बाई 3 तो आंसर आ जाएगा 4। इसी तरीके से 12 को 4 पे डिवाइड करो, 12 को 6 पे डिवाइड करें, और 12 को 12 पे डिवाइड करेंगे तो ये तमाम नंबर्स को 12 पे डिवाइड कर सकते हैं। मतलब ये जो सेट है हमारे पास, ये 12 के डिवाइज़र हैं। तो हम लिख सकते हैं इसके लिए कि बी जो है वो एक एक्स है, और उसके बाद कहेंगे सच दैट एक्स का एक्स बिलोंग टू डिवाइज़र तो है, लेकिन कौन सी डिवाइज़र? पॉजिटिव डिवाइज़र ऑफ 12। तो ये मेरे पास जगह स्पेस कम थी इसलिए मैंने इसको नीचे लिख लिया। एक बार फिर से बता दूं, यानी इसमें क्या कहेंगे? b इज इक्वल टू एक्स तो है। अब x का ताल्लुक डिवाइज़र ऑफ 12 है, लेकिन कौन से डिवाइज़र? यहाँ पर अगर कुछ नहीं है तो प्लस प्लस है, तो हम कहेंगे पॉजिटिव डिवाइज़र ऑफ 12। x का ताल्लुक किस चीज़ है? पॉजिटिव डिवाइज़र ऑफ
12। तीसरे पार्ट में कहते हैं कि c इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 और इस तरह चलता जा रहा है प्लस माइनस 40 तक। तो इसको अगर हम देखें, देखिए इसमें 3 किस्म की रकमें हैं, न्यूट्रल 0 प्लस माइनस वाली रकमें 40 तक जा रहा है। तो ये कौन से नंबर्स हो सकते हैं? इसको अगर हम देखें, ये इंटीजर्स नंबर हैं, ठीक है। इंटीजर नंबर में 0 पॉजिटिव रकमें और नेगेटिव रकमें। अब इसको अगर हम बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो हम कह सकते हैं कि c इज़ इक्वल टू x है। हम इसको कोई भी x y z नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो c इज़ इक्वल टू x है और उसके बाद x को बताएंगे सच दैट x बिलोंग टू इंटीजर्स नंबर। x का ताल्लुक इंटीजर्स नंबर से है। अब कौन कौन से इंटीजर्स नंबर वो हम यहाँ पर बताएंगे कि ये जो है ये वो वाले इंटीजर्स नंबर हैं जो कि -40 से स्टार्ट हैं और +40 तक जा रहे हैं। देखिए -40 इस तरफ अगर हम देखें तो 0 से इस तरफ -40 आ जाएगा और इस तरफ +40 आ जाएगा। तो -40 से लेकर +40 तक जो नंबर है वो ये वाले हैं। लेकिन एक बात याद रखें, यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर दें नहीं बल्कि इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना +-40 तक, और इसी तरीके से प्लस के लिए भी हम इसको इक्वल रखेंगे, यानी -40 के इक्वल भी है और -40 से बड़े भी, +40 के इक्वल भी है और +40 से छोटे भी। तो +40 से छोटे और -40 से बड़े और इक्वल का ये सेट बनेगा। अच्छा, पार्ट 4 में कहते हैं कि d इज इक्वल टू -4 -2 0 1 0 2 4। तो इसको अगर हम देखें, ये एक इवन, ये जो सेट है ये इवन नंबर का सेट है। यानी इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो कि 2 की टेबल पर मुकम्मल डिवाइड हो सकते हैं। तो ये हम समझ चुके हैं कि 0 जो है 0 वो भी एक इवन नंबर है, क्योंकि 0 को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। और इसी तरीके से -4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा -2। 2 1 2 2 2 4 यानी -2। इन वो तमाम नंबर हैं जो कि 2 की टेबल पर डिवाइड हो सकते हैं। तो इवी नंबर तो हैं, लेकिन कौन से इवी नंबर? ये वो इवी नंबर हैं जो कि -4 -2 0 2 4। अगर इसमें हम देखें -4 -2 0 2 और 4, यानी इंटीजर्स नंबर में अगर हम देखें तो ये नेगेटिव भी हैं, पॉजिटिव भी हैं और न्यूट्रल भी हैं और इवी नंबर है। तो हम लिख सकते हैं d जो है ये एक y है। उसके बाद सच दैट y बिलोंग टू इवी नंबर। अब इवी नंबर तो है, लेकिन कौन से इवी नंबर्स हैं? तो इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे जैसे हमने यहाँ पर कर लिया था कि ऐसे इवी नंबर हैं कि जो कि -4 से स्टार्ट हैं और +4 पे ख़त्म है। तो यहाँ पर हम इसको इक्वल भी रखेंगे, क्योंकि देखिए -4 भी इसमें शामिल है। तो इक्वल टू -4 ग्रेटर देन -4 इक्वल टू +4 लेस देन +4, ठीक है। तो ये हमारे पास बिल्डर फॉर्म हो गया इस सेट का। यानी इसमें अब -4 भी है, -2 भी है, 0, उसके बाद 2 +2 और +4। उसके बाद पार्ट 5 में कहते हैं कि e इज़ इक्वल टू 1 4 9 16 एंड 25। अब ये कौन से नंबर का? ये असल में उन तमाम नंबर्स का सेट है। जैसे कि अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो इसको मैं साइड पे कर देता हूँ, यहाँ पर नहीं। देखिए, अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1, और उसके बाद 2 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4, 3 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3 3 ज़ार 9, और उसके बाद 4 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4 4 ज़ार 16, 5 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर आ जाएगा 25। तो अब ये जो है ये असल में 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, यानी फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का स्क्वायर करके ये सेट बन चुका है। तो हम कह सकते हैं कि e इज़ इक्वल टू, ई जो है वो कोई भी एक x है, सच दैट x जो है, अब किस तरह का x है? x इज़ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। यानी नेचुरल नंबर के जो शुरू के 5 नंबर है, जैसे कि 1 2 3 4 5, नेचुरल नंबर के बारे में आपको पता ही होगा, 1 से स्टार्ट होते हैं और आगे चलते जा रहे हैं। तो शुरू के जो 5 नंबर है उसका स्क्वायर करके हमारे पास ये चीज़ बनना है। तो मैंने लिखा इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर।
अच्छा, लास्ट पार्ट में कहते हैं कि f इज इक्वल टू -1, -3, -5, -7। बुक में इसका आंसर सिर्फ लिखा है कि नेगेटिव और इंटीजर्स हैं ये। तो इसको अगर हम देखें क्लास, इस लास्ट वाले क्वेश्चन को, अब ये नेगेटिव नंबर है, ये तो बिल्कुल हम जानते हैं। 1, 3, 5, 7 नेगेटिव भी हैं, ऑड भी हैं, और नंबर्स हैं ये सब के सब, और इंटीजर्स भी हैं, क्योंकि इंटीजर्स नंबर में -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 इस तरह चलते जाएंगे, ये सब आ रहे हैं। अब ये जो हैं नेगेटिव हैं, ऑड हैं और इंटीजर्स हैं, तो इसको हम लिखेंगे f तो इसको हम लिख सकते हैं कि f इज इक्वल टू x, ठीक है। उसके बाद कहेंगे सच दैट x बिलोंग टू नेगेटिव, ऑड इंटीजर्स। अब ये नेगेटिव भी है क्योंकि -1, -3, -5, -7, और ऑड भी है क्योंकि ऑड में 1, 3, 5, यानी इसमें 2, 4 और 6 नहीं है, तो ऑड भी हो गए, और इंटीजर्स भी हैं क्योंकि इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स हैं। तो ये नेगेटिव ऑड इंटीजर्स तो हैं, लेकिन नेगेटिव ऑड इंटीजर्स तो बहुत सारे हैं, तो हम कहेंगे कि ये नेगेटिव ऑड इंटीजर्स तो हैं। अब कौन से हैं, यहाँ पर हम बताएंगे कि ये ऐसे नेगेटिव ऑड इंटीजर्स हैं कि जो कि -7 से स्टार्ट हैं, यानी -7 के बराबर भी हैं और +1 के बराबर भी हैं। देखिए हमने क्या लिखा, दोबारा बता दूं, -7 से बड़ा है और -7 के बराबर भी हैं। तो जबकि यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो 5 के बाद 6, 7 आएगा ना, यानी -7 यहाँ पर है, तो -7 से स्टार्ट है ये जो मैंने लिखा है, और -7 से बड़े, तो इस तरफ हम जब जाएंगे ना तो बड़े नंबर -7, -5, उसके बाद -3 और उसके बाद -1, तो -1 भी इसमें इंक्लूड है, तो इसलिए हमने लिखा कि इक्वल टू -1, यहाँ पर माइनस भी, इक्वल टू -1, लेस देन इक्वल टू -1 और लेस देन -1। तो -1 से छोटे, इस तरफ हम जाएंगे ना तो छोटे हो जाएंगे, और -1 के बराबर क्योंकि इसमें -1 भी इंक्लूड है, और उसके बाद -7 से बड़े, तो क्योंकि इस तरफ जब हम जाएंगे तो -7 बड़ा होता जाए, -7 से बड़े होते जाएंगे नंबर, और -7 के बराबर क्योंकि इसमें -7 भी शामिल है, तो -7 से बड़े, -7 के बराबर, और -1 से छोटे, और -1 के बराबर जो रकम है, जो सेट है हमारे पास, वो ये वाला बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, ये हो गया पार्ट 6 का आंसर बिल्डर फॉर्म में। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं कि राइट एनी 5 एग्जांपल्स ऑफ एम्प्टी सेट्स। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि जो हमारे पास एम्प्टी सेट्स होते हैं ना, एम्प्टी सेट्स, उसके कोई भी 5 एग्जांपल दे देना है। तो इसके एग्जांपल अगर हम करना चाहें तो हम कर सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल नंबर 1 हम करना चाहें कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ए है, सेट ए है, और सेट ए को मैंने कहा कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 1, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 1, यानी नेचुरल नंबर का ऐसा सेट जो कि 1 से कम हो। तो अब नेचुरल नंबर हमें पता है कि नेचुरल नंबर 1 से ही स्टार्ट होते हैं, ये नेचुरल नंबर जो है वो 1, 2, 3, 4 और इसी डिफरेंस ये आगे चलते जा रहे हैं। तो ये हमारे पास नेचुरल नंबर होते हैं, इसके बारे में तो हम पहले से ही जानते हैं। अब 1 से कम वाले फिर कौन से हो गए, तो 1 से कम हमारे पास कोई नंबर है ही नहीं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं 5 से। तो ये एक एग्जांपल हो गया। एग्जांपल नंबर 2 में हम कहते हैं कि ऐसे ओड नंबर का सेट जो कि डिविजिबल बाई 2 हो। तो अब हमारे पास जो सेट होते हैं, सेट ऑफ ओड नंबर्स डिविजिबल बाई 2, यानी ऐसे ओड नंबर का सेट जो कि 2 पे डिविजिबल हो। तो अब अगर हम देखें, अगर अब हमारे पास एक नंबर 3 है और इसको हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.5,
और इसी तरीके से अगर हम 5 को डिवाइड करेंगे 2 पर तो आंसर आ जाएगा 2.5। यानी ऑड नंबर जितने भी हमारे पास होते हैं वो 2 पर डिविजिबल नहीं होते, यानी इसका जब हम डिवाइड करते हैं तो आंसर आ जाता है पॉइंट में। तो ऐसा कोई भी ऑड नंबर हमारे पास नहीं है जो कि वो डिविजिबल बाई 2 हो, तो हम कह सकते हैं कि ये भी एक एम्प्टी सेट है। ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। एग्जाम्पल 3 हम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सेट सी है और इसमें हम कहते हैं कि सेट ऑफ मंथ का सेट है। किस तरह के मंथ का? जिसमें 32 डेज हो। यानी ये एक ऐसा सेट मैंने लिख कर दिया है कि सेट ऑफ मंथ्स 32 डेज। तो सेट ऑफ मंथ है या विद 32 डेज, तो सेट ऑफ मंथ हैव 32 डेज। तो हमारे पास ऐसा कोई भी मंथ नहीं है, यानी साल के जो हमारे पास मंथ्स होते हैं वो या तो 30 डेज़ के होते हैं या तो 31 डेज़ के होते हैं। तो ऐसा कोई भी सेट हमारे पास नहीं है कि जो कि जिसके 32 डेज़ हो, तो हम कह सकते हैं कि ये भी एक एम्प्टी सेट है। उसके बाद तीसरा एग्जांपल हम करते हैं और ये है हमारे पास, इसको हम सेट का नाम देते हैं डी इज इक्वल टू, इसको हम बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं डी इज इक्वल टू एक्स। डी एक एक्स है सच दैट एक्स बिलोंग टू एवी नंबर। डी एक एक्स है और ये एक ऐसा एक्स है जिसका ताल्लुक इवन नंबर से है। अब इवन नंबर से ताल्लुक है और ऐसे इवन नंबर है जो कि 2 से बड़े हैं, यानी एक्स जो है ये 2 से बड़ा है और छोटा है 4 से। अब 2 से बड़े और 4 से छोटे इवन नंबर्स कौन से होते हैं? अब 2 से बड़े और 4 से छोटे तो ऑड नंबर होते हैं, इवन नंबर तो है ही नहीं। तो हम कह सकते हैं कि ये भी एक एम्प्टी सेट है और एम्प्टी सेट को हम 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके बाद हम ई करते हैं ए बी सी डी, और हम ई पार्ट कर सेट ई करते हैं जो कि 5 एग्जाम्पल पूरे हो जाएंगे। इसमें हम कहते हैं कि ई इज इक्वल टू वाई सच दैट वाई बिलोंग टू होल नंबर। ई एक वाई है और वाई का ताल्लुक होल नंबर से है और ये होल नंबर जो है ये छोटे हैं 0 से। तो अगर हम देखें हमने क्या लिखा, ये भी हमने बिल्डर फॉर्म में लिखा है इज इक्वल टू वाई। वाई का ताल्लुक होल नंबर से है और ऐसे होल नंबर जो कि 0 से, सॉरी ये एक्स नहीं वाई, ऐसे होल नंबर, यानी ये वाई जो है ये एक ऐसे होल नंबर है जो कि 0 से छोटे हैं। तो अब 0 से छोटे होल नंबर कौन से होते हैं? हम जानते हैं कि होल नंबर जो है वो स्टार्ट होते हैं 0 से, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और 4 और इसी डिफरेंस आगे चलते जा रहे होते हैं। तो यानी 0 से छोटे कोई नंबर है ही नहीं, तो हम कह सकते हैं कि ये एक एम्प्टी सेट है क्योंकि 0 से छोटे होल नंबर हमारे पास नहीं होते, तो ये एक एम्प्टी सेट बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं कि क्लासीफाई द फॉलोइंग सेट्स एज फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। यानी यहाँ पर हमें बताने कि ये सेट्स जो हैं ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। तो सबसे पहले द सेट ऑफ एशियन कंट्रीज़। अब एशियन कंट्रीज़ जो हैं वो तो फाइनाइट ही हैं, यानी एशिया में जो हमारे पास कंट्रीज़ हैं उसकी तादाद तो लिमिटेड हैं, तो इसको हम कहेंगे कि ये एक फाइनाइट सेट है। उसके बाद कहते हैं कि सेट ऑफ ऑल मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ इन द वर्ल्ड। तो हमारे पास मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है पूरी दुनिया में वो भी एक फाइनाइट है, क्योंकि मेरे ख्याल से यही 5000 के आसपास या 4000 के आसपास यूनिवर्सिटीज़ हैं। एक दफ़ा मैं देख चुका था इसको। तो सेट ऑफ ऑल मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड ये भी एक फाइनाइट है, क्योंकि इसकी तादाद हम मालूम कर सकते हैं, तो ये एक फाइनाइट है। उसके बाद कहते हैं कि सेट ऑफ रियल नंबर्स बिटवीन 6 एंड 9। अब 9 और 6 के दरमियान जो रियल नंबर्स होते हैं ना वो अनलिमिटेड होते हैं। अब वो कैसे? क्योंकि 6 और 9 के दरमियान कौन कौन से नंबर्स हो सकते हैं? देखिए हम लिख सकते हैं 6.1, उसके बाद 6.11 और उसके बाद 6.111। अभी तो हम 6 को ही कर रहे हैं। उसके बाद जब 7 पे जाएंगे तो यानी इसके दरमियान जो नंबर्स हमारे पास होंगे पॉइंट में हम जितने भी देखना चाहें तो हमारे पास नंबर्स आ सकते हैं। तो इसके दरमियान जो नंबर्स होंगे वो अनलिमिटेड होंगे, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये है इनफाइनाइट।
उसके बाद पार्ट 4 है। पार्ट 4 में कहते हैं कि सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर्स, यानी ऐसे नंबर्स का सेट जो कि इवन भी हो, यानी ऐसे नंबर्स का सेट जो कि इवन भी हो प्राइम भी हो। तो देखें, सबसे पहले अगर हम प्राइम नंबर को देखेंगे तो प्राइम नंबर को जानते हैं हम कि प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं 2 से, और फिर 3 और फिर 5 और 7, और इसी तरह ये आगे मज़ीद और भी बहुत सारे नंबर्स हैं। यानी इसकी डेफिनेशन ये कहते हैं कि वो नंबर्स जो कि सिर्फ और सिर्फ 2 टेबल पे डिवाइड हो सकते हैं, न 2 से ज़्यादा न 2 से कम, और वो तमाम नंबर्स जो हैं प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। तो इसमें से जो हम देखेंगे तो 2 एक इवन नंबर है, बाकी 3, 5, 7 और आगे जितने भी नंबर्स होंगे वो सब के सब ऑड नंबर्स होंगे। लेकिन इसमें जो इवन नंबर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ 2 हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि इवन भी हो और प्राइम नंबर भी हो, तो ये इवन भी है और प्राइम नंबर भी है। तो इसलिए ये जो बनेगा हमारे पास, इसका जो सेट बनेगा वो भी एक फाइनाइट सेट होगा। ये भी एक फाइनाइट सेट हमारे पास आएगा। उसके बाद कहते हैं सेट ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स लेस देन 5, यानी इंटीजर्स नंबर का सेट जो कि 5 से कम हो। तो इंटीजर्स नंबर को तो हम जानते ही हैं, इंटीजर्स नंबर जो है उसमें कहते हैं कि इस तरफ 0 से 1, 2 चलते जाएंगे, और इस तरफ -1, -2, -3, और इसी तरह ये पीछे की तरफ चलते जाएंगे। कहाँ तक हमें कोई तादाद मालूम नहीं है। तो 2 के बाद यहाँ पर 3, 4, 5 भी आएगा। अब 5 से छोटे वाले जो इंटीजर्स नंबर हैं, यहाँ पर कह रहे हैं इंटीजर्स नंबर लेस देन 5, यानी 5 से कम। तो 5 से कम यहाँ अब हम कहाँ तक जाएंगे, तो नेगेटिव में लातादाद नंबर हो सकते हैं, इन्फिनिटी नंबर हो सकते हैं। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये अनलिमिटेड नंबर्स हैं। तो अनलिमिटेड की जगह तो जिसकी वजह से हम लिखेंगे कि ये एक इनफाइनाइट है। तो ये भी हमारे पास एक हो गया इनफाइनाइट सेट, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं कि राइट एन इक्विवेलेंट सेट, एन इम्प्रॉपर सबसेट एंड 3 प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो सबसेट को तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, और नहीं पता तो इससे पहले वाली वीडियो को देखकर आप समझ सकते हैं कि सबसेट की चीज़ को कहते हैं। लेकिन अब हम करते हैं सबसे पहले पार्ट वाले के लिए यहाँ पर करेंगे, और पार्ट 2 के लिए यहाँ पर करते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं प्रॉपर सबसेट। यहाँ पर कहते हैं राइट एन इक्विवेलेंट, इम्प्रॉपर एक लिखना है, इक्विवेलेंट भी एक लिखना है, इम्प्रॉपर भी हमें एक लिखना है, और जो प्रॉपर सेट हैं ये कह रहे हैं कि 3 सेट लिखने हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रॉपर सेट लिखते हैं। अब अगर इसकी मैं प्रॉपर सबसेट लिखना चाहूँ तो प्रॉपर सबसेट जो हमारे पास होंगे इसके वो मैं लिख सकता हूँ, यानी इसका ऐसा सबसेट जो कि जिसकी तादाद इससे कम हो, तो वो हमारे पास मैं लिख सकता हूँ ए ई, ये इसका सबसेट है। क्यों? क्योंकि इसके तमाम एलिमेंट इसमें मौजूद हैं। और प्रॉपर है क्यों? क्योंकि इसकी तादाद इसके बराबर नहीं है। अब दूसरा हम लिख सकते हैं, एक ये हो गया, दूसरा ई आई। अब देखिए इसके दोनों एलिमेंट इसमें मौजूद हैं, तो हम कह सकते हैं कि इसका सबसेट है। और दूसरा इसका प्रॉपर सबसेट है क्योंकि तादाद बराबर नहीं है। और तीसरा हम कोई भी एग्जांपल कर सकते हैं। देखिए यहाँ से कोई भी हो रहा है, ए और यू, अब ये भी इसका सबसेट है। तो ये इसके 3 प्रॉपर सबसेट हो गए। यहाँ पर हम लिखेंगे एंड, कोमा की जगह पे एंड, दिस एंड दिस 3 आर प्रॉपर सबसेट ऑफ पार्ट 1। तो इसके जो प्रॉपर सबसेट हैं वो तो ये 3 हो गए। उसके बाद कहते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। तो इम्प्रॉपर सबसेट जो है वो कौन सा सेट होता है? एक ऐसा सेट जिसके तमाम एलिमेंट इसमें मौजूद हो और इसके बराबर भी हो। तो देखिए वो यही आएगा, ए ई आई ओ यू, यानी ये एक ऐसा सेट है जिसके तमाम एलिमेंट इसमें मौजूद है, यानी ये सबसेट हो गया। और इम्प्रॉपर क्यों? क्योंकि इसकी तादाद भी इसमें बराबर है, तो ये इम्प्रॉपर हो गया। देखिए प्रॉपर और इम्प्रॉपर में फ़र्क है कि प्रॉपर में जो है इसके तमाम एलिमेंट इसमें मौजूद होने चाहिए, सबसेट तो कहलाएगा। लेकिन प्रॉपर क्यों? क्योंकि तादाद बराबर नहीं होती। लेकिन इम्प्रॉपर में क्या कहते हैं कि इसके तमाम एलिमेंट इसमें मौजूद भी हैं और तादाद भी बराबर हैं, तो ये प्रॉपर सबसेट कहलाएगा, इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। और उसके बाद कहते हैं इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट सेट
अगर हम लिखना चाहें इसके लिए, तो देखो इक्विवेलेंट में कहते हैं कि तादाद बराबर हो, एलिमेंट एक जैसे ना हो, तो इस तरह के सेट्स को हम कहते हैं इक्विवेलेंट सेट। तो हम कोई भी सेट लिख सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल 0 1 2 3 4। अब इसमें देखें, इसमें 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है और इसमें भी 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है। तो अब इसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट सेट। ये इसका इक्विवेलेंट सेट है, इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि इक्वल में कहते हैं कि तादाद भी बराबर होनी चाहिए और सेट भी, जो एलिमेंट्स वो भी एक जैसे होने चाहिए। जैसे इम्प्रॉपर सेट में ना कि इसकी तादाद भी बराबर है और एलिमेंट भी एक जैसे हैं, तो इसको हम कहते हैं इम्प्रॉपर भी और इसको हम इक्वल भी कह सकते हैं। तो अब ये इक्विवेलेंट है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ तादाद बराबर है। आते हैं पार्ट 2 के लिए। इसकी अगर हम बात करें तो इसमें कहते हैं Q इज इक्वल टू एक्स। Q एक एक्स है, एक ऐसा एक्स है जिसका ताल्लुक इंटीजर्स नंबर से है। और कौन से इंटीजर्स नंबर? -2 से स्टार्ट है, +2 पे ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि -2 के बराबर भी है, -2 से बड़े भी हैं और +2 के बराबर भी। तो ये इसको अगर हम लिखना चाहें तो ये हमारे पास कौन सा सेट बनेगा? देखिए -2 से स्टार्ट है, -2, उसके बाद 1, उसके बाद 0, देखिए -2 -1 0 1 और 2। तो अब इसके सबसे पहले अगर हम प्रॉपर सेट लिखना चाहें, अगर हम इसके प्रॉपर सबसेट लिखना चाहें तो वो कौन कौन से लिख सकते हैं? देखिए सबसे पहले हम लिख सकते हैं कि -2 और -1, और दूसरा लिख सकते हैं 0 1, एंड तीसरा लिख सकते हैं सिर्फ 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखें ये ऐसे सेट हैं, इस सेट के तमाम एलिमेंट इसमें मौजूद हैं। ठीक है, लेकिन तादाद में कम है तो प्रॉपर सबसेट। इसके तमाम एलिमेंट इसमें मौजूद हैं 0 और 1, लेकिन तादाद में इससे कम है तो प्रॉपर। इसके तमाम एलिमेंट, इसमें तमाम एलिमेंट सिर्फ 2 ही है तो 2 भी इसमें मौजूद हैं, लेकिन तादाद में कम है क्योंकि यहाँ पर 5 और यहाँ पर सिर्फ एक एलिमेंट है, तो ये प्रॉपर हो गया। ठीक है, अब इसका अगर हम इम्प्रॉपर सबसेट बनाना चाहें तो इम्प्रॉपर सबसेट जो है वो इस तरह बनेगा कि जिसमें एक ऐसा सेट जिसके तमाम एलिमेंट इसमें मौजूद हो और तादाद भी बराबर हो। तो -2 -1 0 1 2, देखिए इसके तमाम एलिमेंट इसमें मौजूद भी हैं और तादाद भी बराबर है। यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पर 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है। ठीक है, और एलिमेंट भी एक जैसे हैं, तो ये इसका सबसेट तो है लेकिन इम्प्रॉपर। क्यों? क्योंकि इसमें जो इसकी जो तादाद है वो भी एक जैसे हैं। आखिर में कहते हैं कि इक्विवेलेंट सेट लिखना है हमें। तो इक्विवेलेंट सेट की अगर हम बात करें तो इसमें क्या कहते हैं कि तादाद बराबर होनी चाहिए, एलिमेंट भले एक जैसे ना हो। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं फॉर कोई भी एक सेट, फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूँ A B C D E, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स आ गए, तो बस ई तक ही हम लिखेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, तो देखिए इसकी तादाद बराबर तो है लेकिन एक जैसे एलिमेंट नहीं है, तो ये इक्विवेलेंट कहलाएगा, इक्वल नहीं कहलाएगा। एक दफ़ा फिर से, इक्वल वो सेट होते हैं जिसकी तादाद भी बराबर हो और एलिमेंट भी एक जैसे हो, जैसे इम्प्रॉपर सेट में होता है। तो ये इम्प्रॉपर सेट जो है इसको हम इक्वल भी कह सकते हैं। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं राइट एनी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ सिंगलटन इन सेट बिल्डर फॉर्म। यानी कोई से भी हमें 2 सेट लिखने हैं बिल्डर फॉर्म में, लेकिन वो सेट सिंगलटन होनी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक सेट ए है और हमने कहा कि ये एक ऐसा ए जो है वो एक एक्स है। अब ऐसा एक्स है जिसका ताल्लुक़ नेचुरल नंबर से है। अब नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लेकिन अब हम यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करेंगे कि अब ये कौन से नेचुरल नंबर है। तो हम कहेंगे कि n जो है एक ऐसा नेचुरल नंबर है कि जो 2 से बड़ा है, यानी ये x जो है ये 2 से बड़ा है और छोटा है 4 से। अब 2 से बड़ा और 4 से छोटा जो नेचुरल नंबर है वो क्या हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ 3।
यानी ये हमने बिल्डर फॉर्म में एक ऐसा सेट लिखा जो कि ये एक सिंगलटन सेट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट है। ये तो हमने टेबुलर फॉर्म में लिखा है, लेकिन वैसे हमारा जो हमें जो असल में लिखना था वो ये फॉर्म था, ठीक है। उसके बाद हम दूसरा सेट लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट बी है और वो इक्वल टू वाई है। अब हम कहेंगे बी जो है वो एक वाई है, उसके बाद कहेंगे वाई का ताल्लुक इंटीजर्स नंबर से है, ठीक है। अब इंटीजर्स नंबर तो बहुत सारे होते हैं, तो हम लिखेंगे ये एक ऐसा इंटीजर्स नंबर है कि जो कि एक ऐसा इंटीजर नंबर है जो -4 से बड़ा है, ठीक है। यानी y जो है वो -4 से बड़ा है और छोटा है -2 से। तो बिल्कुल इसी तरीके से क्योंकि इंटीजर्स नंबर जो होते हैं ना हमारे पास, वो आप लोग जानते ही हैं, इंटीजर्स नंबर जो हैं वो कुछ इस तरह होते हैं -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और इसी डिफरेंस से ये आगे चलते जाएंगे और ये इस डिफरेंस से पीछे की तरफ जाएंगे। तो देखिए -4 से बड़ा और -2 से छोटा जो नंबर होगा इंटीजर्स वो -3 होगा। तो ये भी एक सिंगलटन सेट बन गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में कहते हैं राइट पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। यहाँ पर मैंने फॉलोइंग नहीं लिखा। राइट पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। नीचे दो सेट्स हमारे पास गिवन है, एक टेबुलर फॉर्म में और दूसरा बिल्डर फॉर्म में। अब इसके हमें पावर सेट लिखने हैं। तो सबसे पहले ए पावर सेट हम जब भी लिखते हैं आप लोग जानते ही हैं कि हम पावर सेट को रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से, यानी पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि कितने सब सेट बनेंगे हमारे पास इसमें। सबसे पहले इसके लिए हम क्या करते हैं 2 की पावर n। अब 2 की पावर n का मतलब ये है कि पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 की पावर n का मतलब ये है कि यहाँ पर जितने एलिमेंट्स है उसकी तादाद लिखे। यहाँ पर 3 एलिमेंट्स है तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद 2 की पावर 3 का मतलब है कि 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें। अब 2 को जब हम 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, यानी यहाँ पर हमारे पास जो टोटल सबसेट बनेंगे वो आने चाहिए 8 सबसेट। तो पावर सेट ऑफ ए जो हैं वो कुछ इस तरीके से बनेगा कि जिसमें सबसे पहले एम्प्टी सेट होगा। एम्प्टी सेट को हम 5 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद इसके एक एलिमेंट यानी इसके तमाम पॉसिबल सबसेट जो हम बनाएंगे वो इसका पावर सेट कहलाएगा। तो वो टोटल 8 आने चाहिए। तो सबसे पहले एम्प्टी सेट, उसके बाद 5, 10 और 15। 5, 10 और 15। उसके बाद एक के बाद दो करके 5 के साथ 10, 5 के साथ 15, उसके बाद 10 के साथ 15। तो 5 के साथ 10 और उसके बाद 5 के साथ 15 और लास्ट में 10 के साथ 15। दो भी एक साथ हो गए। अब सबसे आखिर में 3 डिजिट एक साथ लिखेंगे यानी 5, 10 और 15। तो सबसे जो लास्ट हमारे पास सबसेट बनेगा वो होगा 5, 10 और 15। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो सबसेट बन गई हैं वो टोटल 8 सबसेट हैं। ये 5 लिखा हुआ है तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 टोटल 8 सबसेट बन चुके हैं। उसके बाद अगर हम बी पार्ट करें तो बी पार्ट को सबसे पहले हम लिखते हैं, ये बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको हम लिखते हैं टेबुलर फॉर्म में। तो बी इज इक्वल टू, अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि बी एक ऐसा एक है जिसका ताल्लुक एक ऐसा एक से है जिसका ताल्लुक इंटीजर्स नंबर से है और ये इंटीजर्स नंबर वो इंटीजर्स नंबर है जो -1 से बड़े हैं और 4 से छोटे हैं। तो अब हम -1 से बड़े जो नंबर होंगे वो क्या हो सकते हैं। इंटीजर नंबर को तो हम जानते हैं -1 के बाद 0, 1, 2, 3 इस तरीके से। तो -1 से बड़ा जो नंबर है वो है 0, उसके बाद 1, 2, 3, उसके बाद 4 इंक्लूड नहीं क्योंकि यहाँ पर कह रहे हैं कि 4 से छोटे। तो ये इसका हो गया टेबुलर फॉर्म।
अब इस टेबुलर फॉर्म जो सेट बी है इसका हमें बनाना है पावर सेट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कितने सबसेट बनेंगे। तो पावर सेट ऑफ सेट बी जो है वो हमारे पास कितने बनेंगे, फिर से हम 2 की पावर n करते हैं। तो 2 की पावर n का मतलब ये है कि 2 की पावर n का मतलब है कि n ये तादाद है 1 2 3 4, तो n की जगह पे हम 4 लिखेंगे। और उसके बाद 2 की पावर 4 का मतलब है कि 2 को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करें। पावर 4 का मतलब है 2 को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करें। तो 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, यानी टोटल जो सबसेट हमारे पास आएंगे यहाँ पर वो होंगे 16। तो अब 16 पावर सेट ऑफ बी जो है 16 सबसेट जो सेट बी के हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो हमारे पास सेट आएगा वो एम्प्टी सेट, उसके बाद एक एक डिजिट अलग अलग यानी 0 1 2 और 3, 0 1 2 3, और उसके बाद दो डिजिट एक साथ लिखेंगे जैसे कि 0 1, उसके बाद 0 2, उसके बाद 0 3, और ये दो डिजिट हो चुके हैं 0 के साथ। उसके बाद 1 2, उसके बाद 1 3, 1 के साथ 2 भी हो गया, 1 के साथ 3, अब 2 3, ठीक है। अब दो डिजिट भी हो चुके हैं। अब हम लिखेंगे 3 डिजिट एक साथ। सबसे पहले 0 1 2, 0 1 2, उसके बाद 0 1 3, 0 1 3। अब देखें 0 1 के साथ 2 भी हो गया, 0 1 के साथ 3 भी हो गया, उसके बाद 0 2 के साथ देखेंगे 3, 0 2 3। अब देखिए यानी 0 के साथ हम 1 2 3 दफ़ा बना चुके हैं जो कि ये 1 2 3 हैं, लेकिन उसके बाद 1 के साथ हमने बनाया नहीं है। ये देख सकते हैं आप लोग 0 के साथ 1 2, 0 के साथ 1 3, 0 के साथ 2 3, उसके बाद 1 की बारी है तो 1 2 3, यानी आखिर में हम इसको लिखेंगे 1 2 3। और सबसे आखिर में जो हमारे पास सेट बनेगा, सबसे जो बनेगा वो ये पूरा का पूरा सेट होगा, और वो क्या है 0 1 2 3। तो अब ये जो हमारे पास सबसेट बन चुके हैं ये टोटल 16 सबसेट हैं। देखिए 1 2, उसके बाद 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल 16 सबसेट बन चुके हैं। तो ये है पार्ट बी। क्वेश्चन नंबर 8 में कहते हैं फाइंड अ सेट विच हैज़, पार्ट 1 में कहते हैं ओनली 2 प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट के बारे में तो आप जानते होंगे, तो वैसे ये पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन चलो फिर भी हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट ए है और उसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट है और वो है ए। अब इसका मैं अगर प्रॉपर सबसेट बनाना चाहूँ तो वो क्या हो सकता है। देखिए अगर इसका मैं प्रॉपर सबसेट बनाना चाहूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ हो सकता है एम्प्टी सेट, ठीक है। अब लेकिन अगर मैं कहूँ कि नहीं ए जो है वो एक ऐसा सेट है जिसमें ए और बी है हमारे पास, ठीक है। अब इसके क्या क्या प्रॉपर सबसेट हो सकते हैं। इसके अगर मैं प्रॉपर सबसेट देखना चाहूँ तो इसका सबसे पहले एम्प्टी सेट होगा, दूसरा ए लिखेंगे उसमें, तीसरा बी, यानी ये तीनों ऐसे सेट हैं कि इसके सबसेट भी हैं और इसके सबसेट हैं, ठीक है, और ये प्रॉपर सबसेट हैं। अब अगर इम्प्रॉपर होगा तो इम्प्रॉपर में ये दोनों मौजूद हैं, ठीक है। अब ये इसका सबसेट तो है लेकिन इम्प्रॉपर नहीं है, क्यों? क्योंकि इसके बराबर नहीं है।
तो अब अगर हम प्रॉपर सबसेट बनाना चाहें, देखिए सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट है, ऐसा सेट जिसमें एक एलिमेंट है उसका एम्प्टी सेट आ गया। अब ऐसा सेट जिसमें 2 एलिमेंट है तो इसके सबसेट 3 आ गए हमारे पास, क्योंकि एक एम्प्टी सेट भी तो बनेगा। अब इन दोनों का अलग अलग भी तो सबसेट बनेंगे। तो अब अगर हम कोई ऐसा सेट बनाना चाहें जिसमें ओनली 2 प्रॉपर सबसेट होंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। तो लिहाजा हम इसके लिए क्या लिखेंगे, इसके आंसर में हम लिखेंगे नॉट पॉसिबल। इसका जो आंसर है वो पॉसिबल नहीं है। उसके बाद कहते हैं कि एक ऐसा सबसेट बनाएं ओनली 1 प्रॉपर सबसेट हो जिसका। तो अब हम कह सकते हैं कि जैसे हमने ये वाला बना लिया था ना कि A = A, फॉर एग्जांपल एक B सेट B है और जिसके अंदर हमारे पास जो एलिमेंट है वो है 1, ठीक है। अब अगर इसका मैं सबसेट बनाना चाहूँ, सबसेट ऑफ B, तो वो मैं एम्प्टी सेट बना सकता हूँ। यानी कोई भी एक ऐसा सेट जिसमें एक एलिमेंट हो जिसको हम कहते हैं सिंगलटन सेट, SINGLETON। तो सिंगलटन सेट हम बना सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास एक सिंगलटन सेट है तो सिंगलटन सेट के हम सबसेट बना सकते हैं जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रॉपर सबसेट होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि एम्प्टी सेट तमाम सेटों का सबसेट है। अब मैं अगर दूसरा बनाऊं तो उसमें 1 आ जाएगा, तो वो तो प्रॉपर नहीं होगा। उसके बाद पार्ट 3 में कहते हैं कि एक ऐसा सेट बनाएं जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं हो। ये एक ऐसा सेट जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं हो। तो अब अगर हम कोई एक ऐसा सेट बनाना चाहे जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं हो तो वो हम बना सकते हैं एम्प्टी सेट। यानी एम्प्टी सेट क्या है, 5, ठीक है। एम्प्टी सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं 5 से, और इसको हम कह सकते हैं नल सेट। तो ये एक ऐसा सेट है जिसका हम कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं बना सकते। यानी सबसेट तो हो लेकिन प्रॉपर तो आप जानते ही हैं कि तादाद में बराबर नहीं होना चाहिए। तो अब इसका अगर मैं एम्प्टी सेट बनाना चाहूँ भी सबसेट, तो वो तो इसके बराबर होगा, वो तो इम्प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। तो ये हमारे पास लास्ट पार्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का।